खुश आमदीद सलाम, मैं मोडिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले द पाकिस्तानी एक्सपीरियंस के बारे में। तो उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था ट्रंप वर्सेस ज़ेलेंस्की, मौलाना अब्दुल अजीज थ्रेटन्स पाकिस्तान एंड प्रोटेस्ट इन सिंध। इसके अंदर उन्होंने काफी टॉपिक्स के ऊपर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा हीटेड डिबेट जो हुई थी वो बाबर आजम पे और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे हुई थी। तो उन्होंने अपने पास एक होस्ट उजैर को बुलाया हुआ था और उनसे उनके व्यूज के बारे में पूछ रहे थे। तो उन्होंने बाबर आजम के बारे में क्या कहा, पहले आप लोग वो सुन ले। सारी इफी के जो भाई जब तुम प्रेस कर ही रहे हो तो मैं कह देता हूँ कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट सेल्फिश प्लेयर्स टू एवर वेयर द ग्रीन जर्सी इन पाकिस्तानी हिस्ट्री। दिस इज माय व्यू। बस खुश हो गए तुम। अब इसके ऊपर काफी लोग जो हैं वो उजैर से डिसएग्री कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बाबर आजम की जो क्रिकेट परफॉर्मेंस है इसके अंदर पाकिस्तानी टीम ने बाबर आजम को फेल किया है, ना कि बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम को फेल किया है। लेकिन दूसरी साइड पे लोग ये भी कह रहे थे कि वाकई मोस्ट सेल्फिश प्लेयर, घंटे का किंग और बाबर आजम को आउट करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इस डिबेट के अंदर काफी और चीजें भी पूछी गई है उजैर भाई से, जिसके ऊपर उजैर ने अपना स्टेटमेंट शेयर करते हुए ये कहा। बट उधर ये तुम रमीज राजा टाइप बात कर रहे हो। अभी ट्रेविस हेड का एक बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ, अगली बॉल पे उसने छक्का मार दिया। या छक्का मार दिया, बट अगर आपने इतना स्लो खेला है और अचानक से आपको खार चढ़ी है कि आपने तेजी करनी है और आपका ड्रॉप कैच हुआ है और आपको नजर आ रहा है कि टीम अभी भी जो है वो इनस्टेबल है, तो यू आर द कैप्टन। तो अब अगर आप रोल खेल रहे हो एंकर का तो एंड तक ही खेलो यार। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि दिमाग सोच कहां से आती है। कोई पाकिस्तानी तुमने बात की है कि खुल के खेलो और लंबा खेलो। भाई अब आपने लंबा खेल दिया है, आपने इन्वेस्टमेंट डाल दी है बॉलों की, आपने 11 to 20 ओवर्स में सिर्फ 12-13 रन बनाए हैं। तो अब ठीक है, अब करो पूरी कहानी खत्म करके ही जाओ यार। लेकिन इस चीज में भी काफी लोग जो हैं वो डिसएग्री कर रहे थे कि बाबर आजम की क्रिकेट परफॉर्मेंस से। लोग कह रहे थे कि आप सबसे वर्स्ट आर्गुमेंट बना रहे हैं बाबर आजम के खिलाफ, और इसके अलावा लोग ये भी कह रहे थे कि आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं बाबर आजम को किसी और क्रिकेटर के साथ। तो आप लोग इस चीज से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे बात करते हैं रजब भट्ट के बारे में। तो रजब भट्ट ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसके बाद उन्होंने 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। आगे मूव करते हुए हम बात कर लेते हैं मास सफदर के बारे में। तो मास सफदर ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था आज सब घर में पकोड़ा समोसे पर लड़ाई कर रहे, आज पहली बार रश ड्राइविंग की। अब इस वीडियो के अंदर काफी ज्यादा चीजें जो है वो मास सफदर ने शेयर की, लेकिन एक चीज जो उन्होंने शेयर की उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं गुनाह नहीं करूंगा। लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा लोग जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गए और लोग ये कह रहे थे कि घर वालों को दिखा रहे हो और ये कहते हो कि गुनाह नहीं करूंगा। यानी कि लोगों का ये कहना था कि सबसे बड़ा गुनाह तो यही है कि अपनी माँ बहन को दिखाना। और इसके अलावा और भी एक्यूजेशंस लगी थी मास सफदर के ऊपर, जिस तरह के लोग ये कह रहे थे कि आप तो घर पर ही नमाज अदा कर रहे हो। तो आप लोगों की इस बातों से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे मूव करते हुए हम दोबारा से बात कर लेते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था सलमान अली आगा स्टेटमेंट ऑन बीइंग पाकिस्तान नेम T20 कैप्टन। अब जैसे सलमान अली आगा जो है वो कैप्टन बने हैं तो काफी लोग जो है वो नेगेटिव रिएक्शंस दे रहे हैं। लोग काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं इसके क्रेडेंशियल को, एक्सपीरियंस को कंपेयर टू प्रीवियस कैप्टन लाइक बाबर आजम और रिजवान। और काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड हो सकी है एक पेसिमिज्म की टीम का फ्यूचर जो है वो बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है। पीसीबी के डिसीजन को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। कुछ लोग जहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ज्यादातर डोमिनेंट सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव ही है। जैसे कि लोगों का ये कहना था कि मेकिंग हिम कैप्टन सीम्स वियर्ड एंड इम्प्रैक्टिकल। इसके अलावा लोग ये भी कह रहे थे गलत किया रिजवान के साथ, एक और मौका देना चाहिए था। और इसके अलावा और भी लोग काफी ज्यादा चीजें कह रहे थे। आप लोग इस चीज से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं बदला ब्रदर के बारे में। तो बदला ब्रदर ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था आई एम सॉरी अरूब जतोई पर्सनल वर्सेस सोशल इस्लाम। तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने डक्की भाई की काफी चीजें एड्रेस की, इसके अलावा और भी काफी कंसर्न्स एड्रेस किए जो कि सोशल मीडिया पर हैं। तो इसी के अंदर उन्होंने डक्की भाई के लगाए हुए 10 लाख के एलिगेशंस को भी एड्रेस किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं तेरा 1 रुपया भी मेरी जात के ऊपर हराम है, मैं थूकता हूँ तेरे पैसे पे। मेरी माँ के ऊपर जो तूने झूठ बोला मैं थूकता हूँ तेरी उस बात पे, मैं थूकता हूँ तेरी जात पे, मैं थूकता हूँ तेरी कुल की कुल औकात पे, मैं थूकता हूँ लोगों को दिखाने वाली तेरी झूठी सुलह पे, मैं थूकता हूँ तेरी हर मुलाकात पे, मैं थूकता हूँ तेरी मुनाफकत पे, मैं थूकता हूँ तेरे मजाकरात पे, मैं थूकता हूँ तेरी हर सुबह पे, मैं थूकता हूँ तेरी हर रात पे, मैं थूकता हूँ तेरी गलीज गंदी सोच पे, मैं थूकता हूँ तेरी नफ्सियात पे। 80 लाख लोगों को तूने गंदी गालियां, वल्गैरिटी और बीवी की नुमाइश सिखाई है। यही 80 लाख लोग अगर कल को मिचोर हो गए तो वो भी थूकेंगे तेरी। अब इस बात पे काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। अब इस वीडियो के अंदर क्योंकि काफी ज्यादा और भी पॉइंट्स जो है वो बदला ब्रदर ने मेंशन किए थे जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि आप लोग तो अभी बच्चे अभी नहीं समझ पाओगे। जिसके अंदर लोग ये भी कह रहे थे कि हम यंग है लेकिन अभी भी हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि दोनों लोग जो है पैसा कमा के हम को पागल बना
बनाकर चले गए हैं, लेकिन क्योंकि बदला ब्रदर अभी तक उस चीज को लेकर चल रहे हैं तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप भी तो कम नहीं है। कह रहे थे बदला ब्रदर काइंडली रिमूव अरूब्स वीडियो, एज अ गर्ल इट्स सो अनकंफर्टेबल, यू माइट बी कमिटिंग अ सिन। लोग ये भी कह रहे थे उनको तो शर्म नहीं आती लेकिन तुम भी तो बहुत घटिया हो। तो आप लोग इस कॉइन की किस साइड पे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो इसी चीज को उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर भी शेयर करना शुरू किया, जिसके ऊपर लोग रिएक्शन कह रहे थे। लोग ये कहे थे सो प्राउड ऑफ यू सर। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो डकी भाई डजन रियली के उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो देख सकते हैं कि वो एयरलाइन में बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कैन के बारे में। तो कैन ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं शैल आई डू अ चैरिटी ट्रिप, वुड यू गाइस लाइक टू कंट्रीब्यूट। तो क्या आप चीज से एग्री करते हैं या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया था तो उस चीज में नबील जफर भी जो है इसको मोक करते हुए ये कहते हैं चेयरमैन ट्रॉफी पहले पाकिस्तान फाइनल से बाहर हुआ, अब फाइनल पाकिस्तान से बाहर होगा। आगे मूव करते हुए बात कर लेते हैं फहद डीन के बारे में। तो जैसे कि मिडिफाइड ने आप लोगों को पहले बताया था कि फहद डीन ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था हु इज नेक्स्ट। तो उसी पे मिडिफाइड ने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है ये PS फाइट सीरीज दोबारा से ज्वाइन कर लें, तो उन्होंने ऑफिशियली वो बात कह दी है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट की। लेट्स सी कि अब ये किसके साथ फाइट करने वाले हैं। आगे हम बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल का एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है पॉल अमेरिकन, जो कि स्ट्रीम होगा मैक्स पे और ये 27 मार्च को आने वाला है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाई। आगे हम बात कर लेते हैं फेक कोर्सेज के बारे में। तो मुनीब की मीम्स ने एक फेक कोर्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहा, अभी मैं वही मोहित मंगल की वीडियो देख रहा हूँ। इस लड़की पे वीडियो बनाई है इसने, और इस लड़की ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में के कोर्सेज बेचे और 8 लाख का एक कोर्स बेचा है। 110 करोड़ इस बंदी ने कमाए। लोगों के इतने पैसे लग गए, लोग कर्ज में डूब गए। तो कोर्सेज ये होते हैं भाई, स्कैम। और मैं हमेशा इसीलिए कोर्सेज के खिलाफ हूँ। ट्रेडिंग सिखा रहे हैं ऐसे भाई। चलो बेसिक उसका कोर्स था 7,000 का, चलो वो मैं अब उसको छूट दे दूं इस बात पे कि यार चलो बेसिक चीजें सिखा रही है। लेकिन उसने इतना कन्विंस किया, उसने कहा आप ये वाला कोर्स ले लो, आपको 300% प्रॉफिट होगा। तो यही इसी वजह से तो मैं कोर्सेज के खिलाफ हूँ। और मैं उस बंदे के, सिर्फ उस बंदे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कोर्सेज के खिलाफ हूँ। उस बंदे को मेरे को उस बंदे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी उससे बातचीत है। लेकिन ये है कि यार ये हरकतें जो कोर्स वाली है ना, ये नहीं पसंद मुझे। आगे हम बात कर लेते हैं दोबारा से रहीम परदेसी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फहद डीन भी जो है वो PS फाइट में दोबारा से चले गए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रहीम परदेसी बॉक्सिंग मैच की बात ना करें। तो उन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं, और जिस दिन ये बब्बर शेर आपके सामने रिंग में उतरेगा ना, तो ये आपका बाजू वाला जो शेर है ना, ये भी डर के भाग जाएगा। और मैं नोट कर रहा हूँ कि बड़ा शौक है आपको ये नंगा वंगा बैठने का। कोई बात नहीं, ये भी आपका हम शौक उतार देंगे रिंग के अंदर। लेकिन फिलहाल कुछ ढंग का कपड़ा पहन ले तो बेहतर है, वरना अंकल जी सर्दी वर्दी लग जाएगी। और जाके ट्रेनिंग श्रेनिंग करें। अभी आपने वेट भी जो है ना रिड्यूस करना है। और हाँ, कुछ मैं दवाइयाँ लिख के दूंगा जो कि हड्डियों को मजबूत करती है, वो भी आपने प्लीज़ याद से खानी है। ठीक है अंकल? तो चले मिलते हैं। लो जी, जिस बात का डर था ना मुझे, वही हुआ है। मैंने कहा एक अच्छे इंसान लग रहे हैं, क्यों ना एक मौका दे दिया जाए ताकि ये अपने फैसले पे जरा गौर व फिक्र करे, सोच समझ के कदम उठाए। लेकिन नहीं, हमें तो आग से ही खेलना है। दोदी भाई, एक अक्लमंद इंसान के लिए एक इशारा ही काफी होता है, और वो इशारा आपने लिया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आप आग के साथ खेल सकते हैं तो आए मैदान में, कोई मसला ही नहीं है। शायद मैं दूर से एक चिंगारी की तरह लगता हूं, लेकिन मैं एक बात बता दूं आप सबको कि यही चिंगारी जो है ना, पूरे जंगल को आग लगा देती है। और अगर आपको लगता है ये अपनी बॉडी शॉडी दिखा के आप मुझे डरा देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। इतना बता दूं कि बॉक्सिंग रिंग में डोले काम नहीं आते, जिगरा काम आता है। और ये जो आपने बाजुओं पे शेर वेर बनाए ना, इनसे कोई शेर नहीं बन जाता। आई एम सॉरी टू से। शेर जो होता है वो विद इन होता है, आपके अंदर, आपके खून में।
मूविंग ऑन, हम बात कर लेते हैं शमीर अब्बास शाह के बारे में। तो शमीर अब्बास शाह ने भी बदला ब्रदर की उस वीडियो पे रिएक्ट करते हुए ये पोस्ट किया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने वीडियो पोस्ट की और उसके साथ उन्होंने हाहा रिएक्ट भी लगाए हुए हैं और फायरी रिएक्ट भी लगाए हुए हैं। तो आई एम श्योर कि जेनजी को इस चीज की समझ आ गई होगी, पर जिनको नहीं समझ आई उनको मैं बता देता हूँ कि शमीर अब्बास शाह ने इस वीडियो को एंजॉय किया है। आगे हम बात कर लेते हैं थग्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो थग्स ऑफ पाकिस्तान ने मोक करते हुए रजब भट्ट की अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये दिखा रहे थे इट सीम्स लाइक कि काफी लोग जो है फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ हैं और वो एक न एक तरीके से इस चीज को एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो आप लोग इस चीज से कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बस आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। मैं जल्दी Q&A करने वाला हूँ। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।